हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जियोग्राफी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं ग्लोब क्या होता है। इट इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। मतलब ये अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल है, मतलब एक छोटा सा मॉडल है जो अर्थ जैसा दिखता है। अ निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इज टिल्टेड मैनर। मतलब एक ग्लोब के अंदर ना एक निडल होती है जो हल्की सी टिल्टेड होती है, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स देयर आर इमेजिनरी लाइंस लाइक दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब ये लाइंस ईस्ट से वेस्ट तक की तरफ जा रही होती है और ये भी इमेजिनरी लाइंस होती है, और ये लेटी हुई लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इसके अंदर एक आता है हमारा इक्वेटर। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जो साउथ और नॉर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अर्थ के अंदर जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हेमिस्फेयर्स है उनको बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ऑल द पैरेलल्स सर्कल फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। मतलब ये जो पैरेलल्स लाइंस होती है ना, ये सर्कल्स फॉर्म करती करती ऊपर तक जाती है पोल की तरफ तक। अब नॉर्थ पोल हमारा आता है 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल आता है 90 डिग्री साउथ की तरफ। अब नॉर्थ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। मतलब इक्वेटर से होते होते नॉर्थ तक पे जो लाइंस जाती है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हो जाती है। अब साउथ लैटिट्यूड्स जो इक्वेटर से साउथ की तरफ पे होती हुई जाती है पैरेलल लाइंस, उसको साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो साइज़ होता है ना पैरेलल्स लाइन का, वो डिक्रीज़ होता हुआ जाता है इक्वेटर टू पोल। मतलब इक्वेटर पे जो लाइंस होगी लैटिट्यूड वाली वो थोड़ी लंबी होगी और पोल पे वो छोटी होती जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं हमारे जो याद रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23½ डिग्री नॉर्थ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23½ डिग्री साउथ पर है, और दो और है। एक है आर्टिक सर्कल जो हमारा 66½ डिग्री नॉर्थ की तरफ है, और एक है अंटार्कटिक सर्कल जो 66½ डिग्री साउथ पर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट जोन ऑफ अर्थ। इसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। एक होता है ट्रॉयड जोन, एक होता है टेम्परेट जोन और एक होता है फ्रीज जोन। ये जो मैंने फिगर से बनाई है, इसके अंदर जो रेड वाली मार्किंग हो रखी है ना, वो सारा सारा ट्रॉपिक जोन होता है। यहाँ पे सूरज की जो रेज होती है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही होती है, और ना साल में एक बार ना जो सन होता है वो डायरेक्ट ओवरहेड होता है इनके, मतलब ऊपर ही होता है। ये 23½ डिग्री नॉर्थ से लेकर 23½ डिग्री साउथ तक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जोन होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। ये जो ग्रीन जगह दिखाई दे रही है ना सर्कल के अंदर, ये वाला टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पे जो सन होता है वो कभी भी इस एरिया में ऊपर नहीं आता, मतलब बिल्कुल एकदम ऊपर नहीं माना जाता। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रेस पड़ रही होती है सन की। ये 23½ डिग्री नॉर्थ से लेकर 66½ डिग्री नॉर्थ, और नीचे जो साउथ की तरफ है वहाँ पे भी 23½ डिग्री से लेकर 66½ डिग्री साउथ। मतलब 2 एरियाज हो गए, ये ऊपर वाला एरिया और एक ये नीचे वाला एरिया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिज जोन। यहाँ पे बहुत ठंड होती है, एकदम कोल्डेस्ट रीजन होता है ये 66½ डिग्री नॉर्थ साउथ में भी होता है और नॉर्थ में भी होता है। मतलब ये ऊपर वाला एरिया और ये वाला एरिया। यहाँ पे जो हीट रेज होती है कभी भी नहीं आती, मतलब बहुत कम होती है, थोड़ी बहुत आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड्स। जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, और ये जो ये लाइंस होती है ना, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही होती है, मतलब नॉर्थ से साउथ तक की तरफ ऐसे जा रही होती है लाइंस। हाँ, और जो अब ये लॉन्गिट्यूड्स की जो एकदम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होता है ना, उसको प्राइम मेडिटेरियन बोलते हैं। ये ईस्ट और वेस्ट दो हेमिस्फेयर को हाफ हाफ में बांटता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यू कैन लोकेट एनी प्लेस पॉइंट ऑन ग्लोब इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स और लैंगिट्यूड्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है? लैंगिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे ना हम कोई भी जो प्लेस है या कोई भी लोकेशन है वो आराम से ग्लोब के अंदर पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो किधर है, इधर है या इधर है या इधर है, ये पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर हमें उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम। टाइम को नोट करने के लिए हमने एक प्राइम मेडिटेरियन बनाया है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जो ईस्ट और वेस्ट को बराबर हिस्सों में बांट देता है, जिसके कारण ना, क्योंकि जब हमारी अर्थ है ना वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट से, तो जो ईस्ट वाला टाइम होता है, मतलब जो ईस्ट के ऊपर जितनी भी प्लेसेस होती है वो थोड़ा सा टाइम वहाँ का आगे चल रहा होता है। इसलिए हमने टाइम अलग अलग हो गया हर जगह का, क्योंकि ईस्ट थोड़ा आगे चल रहा है, ईस्ट वाली प्लेसेस थोड़ी आगे चल रही है, इसलिए वहाँ का टाइम थोड़ा सा आगे हो गया। इसी कारण हमने लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं जिसके कारण हम टाइम नोट कर पाए। अब इंडिया के अंदर ना एक स्टैंडर्ड टाइम है जो पूरे इंडिया में एक जैसा ही है, वो हम नोट करते हैं लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट से। इसी कारण जो श्री जगह है ना इंडिया के अंदर, वो 30 डिग्री अहेड है GMT से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो लोकेशंस है ना, जो लोकल प्लेस है, वहाँ का डिफरेंट टाइम होता है, क्योंकि वहाँ का डिफरेंट मेडिटेरियन है, मतलब लॉन्गिट्यूड्स है। इसी कारण एक फ़िक्स टाइम होना ज़रूरी है हर जगह का, एक स्टैंडर्ड टाइम जो सारे लोग एक साथ एक जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी हो जाती है एक नेशन को पूरा का पूरा काम करने में, क्योंकि कहीं पे 10 बज रहे होंगे तो कहीं पे 9 बज रहे होंगे, तो ये थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि जो ट्रेन्स का टाइम होता है, अगर स्टैंडर्ड टाइम ना हो तो हम बोलेंगे गुजरात में 5 बज रहे तब ट्रेन आएगी, और बाकी जगहों पे बोल रहे हैं कि साढ़े 5 आएगी या 5:15 पर आएगी, तो वो फ़र्क हो जाता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी है, जिससे हम ऑफिशियल काम्स और ट्रेन की टाइमिंग वाइमिंग ये आराम से निकाल पाएँ। यहीं पे हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। ओके बाय।